हैप्पी बर्थडे। हां वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई ऊपर थोड़ा मैं बस ऐसे ही हंसो, अच्छा लग रहा है मुझे। याद है खिलाइए आपको भाई, तुम्हारा तो बर्थडे है, तुम तो खुश हो। बस खा लो थोड़ी। अरे खाइए भाई खाइए। चलो खिला भी तो दीजिए हमने मुंह से। किस तरीके के इंतजाम थे सर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, क्या वहाँ पे बस का इंतजाम था? यूक्रेन की साइड बॉर्डर पे कोई इंतज़ाम नहीं थे, बहुत परेशानियाँ थी। उस साइड अच्छे इंतज़ाम थे, रोमेनियन गवर्नमेंट के भी अच्छे इंतज़ाम थे, एम्बेसी के जो ले जाने के थे वहाँ तक। इस साइड बहुत बहुत बुरी बुरी चीज़ें हमने फेस करी सब बच्चों ने। अभी भी बच्चे कुछ जो 12 घंटे में निकल गए वो निकल गए। कुछ बच्चे वहाँ 3-3 दिन से ठंड में ठिठुर रहे थे, कोई जगह नहीं थी, बच्चे ज़मीनों पे थे। एक दो जगह आग लगी हुई थी, उसके आसपास सब बच्चे कोने कोने हल्का 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 खड़े होके बैठ के ऐसी सो रहे थे एक दूसरे पे कंधे रख के। तो कोई ऐसी अच्छी चीज़ नहीं थी यूक्रेन के इस साइड पर। अगर आपने बॉर्डर जैसी पास किया तो आपको एक हिंदुस्तानी एम्बेसी की कोई ना कोई इंसान आपको सामान उठाएगा, आपका लेके जाएगा, अंदर बस में डालेगा, आपको बिठाएगा, आपसे पूछेगा कुछ चोट लगी हो कहीं सर से पैर तक बता दो, और तुम्हारे पास पासपोर्ट है ना अपना। वो कुछ नहीं मांग रहे थे कि तुम्हारे पास RCP कोई टेस्ट हो, कोई वैक्सीनेशन हो, कुछ नहीं, बस तुम्हारे पास पासपोर्ट है। फिर जब हमें बस में जगह मिल गई तो उन्होंने हमें उतरने भी नहीं दिया कि इमिग्रेशन ऑफिस तक उतरो, लाइन लगाओ, हैं वहाँ धक्के खाओ, नहीं, उन्होंने कहा बैठे रहो। वो हमें आगे लेके गए, हमारे पासपोर्ट मांगे हमसे। रोमेनियन एक सोल्जर ने आके उसने वहाँ से लाके उस पर स्टैंप लगा लगा के दी कोई सी। फिर हमें वहाँ पर रोमेनिया का इमिग्रेशन स्टैंप दी। फिर हमें रोमेनिया के अंदर एंट्री मिल गई थी। फिर वो बस हमें लेके गई सीधे उनकी कैपिटल बुकारेस्ट। और बुकारेस्ट में हमें पहले एक बार एयरपोर्ट पे ले जाया गया तो उन्होंने बोला अभी कोई एयरलाइंस नहीं है। वहाँ के एक ऑफिशियल ने निकल के, जो वहीं की थी, रोमेनियन थी, उसने उनसे बात करी, जो हमारे इंडियन एम्बेसी की औरत थी उनसे। तो उन्होंने बताया कि अभी कोई नहीं है, तुम बच्चों को ऐसे यहाँ मत ठंड में छोड़ो। तो उन्होंने अपने शेल्टर में लेके गए, जो कि एक स्कूल था, रोमेनियन स्कूल था, और उसमें खाने की व्यवस्था थी बहुत। अच्छा, जिस फ्लाइट से आप लोग आए जी, उसका क्या किराया वगैरह आप लोगों से? उसका हम लोग इवैक्यूएशन की स्पेशल फ्लाइट से आए थे, जो एयर इंडिया की तरफ से लगाई हुई हैं, जो कि बहुत लगाई हुई हैं, टाइम के साथ बढ़ा दी गई हैं। पहले स्टार्टिंग में 2 थी, अब 4 कर दी हैं। और मैं चाहता हूँ कि वो जैसे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं मतलब बॉर्डर्स पे, वो 5, 6, 10 एक दिन की हो जाएं, तो 2-3 दिन का और काम रह जाएगा। बहुत अच्छा था। हम अंदर पहुँचे, उन लोगों ने बहुत अच्छे से स्वागत किया हमारा, टिकट दी, सामान अंदर ले गया। और एयरपोर्ट पे अंदर जब पहुँच गए हम शेल्टर, रोमेनिया घुस के ही हमें आधे से ज़्यादा हमारी परेशानियाँ वहीं ख़त्म हो गई थी। वरना उसके पीछे हमने गोलियाँ भी चलते देखी, हमने लड़ाइयाँ भी देखी, हमने दूसरी कंट्री के बच्चों को देखा कि परेशान हुए, तो उन्होंने इंडियंस को भी, कुछ बच्चों को मैंने पिटते हुए देखा, क्योंकि अलग अलग कंट्री ने अपने अलग अलग झुंड बना लिए थे, गुट बना लिए थे। और उनकी कंट्री का कोई उस साइड को, उनके भी कोई वो नहीं थे, दूतावास के कोई लोग नहीं थे, दूतावास के उस बॉर्डर पे कहीं कोई नहीं था। एक 2-3 इंसान खड़े हुए थे, जिसमें से एक हमारे कॉन्ट्रैक्टर खड़े थे, वो एक लौते कॉन्ट्रैक्टर थे। बच्चे बहुत लोग। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम तस्बीह इकबाल है। आपसे जानना चाहेंगे यूक्रेन में वो दहशत के जो पल थे उसके बारे में बताइए। किस तरीके से आप बॉर्डर पे पहुंचे, बॉर्डर पे कितनी देर आपको इंतजार करना पड़ा, फिर आप इंडिया कैसे आए, पूरी बात बताइए सर। जी, हम बॉर्डर से चले, मतलब जब हम इवानो से चले थे, वो जो बस थी वो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, मतलब जो इवानो फ्रैंकिव्स के यूरेशिया एजुकेशन लिंक वाले डॉक्टर मसरूर अहमद, उन्होंने हम सब लोग बच्चों के लिए करी थी। और उससे मतलब इवानो से रोमेनियन बॉर्डर तक हमें कितना वक्त लगा था? 8 घंटे बस से ट्रैवल किया था हम लोगों ने। फिर उसके बाद जब बॉर्डर आने वाला था, उसके करीब 15 किलोमीटर पहले उन्होंने उतार दी हमारी बस। उन्होंने कहा कि ये बस इससे आगे नहीं जाएगी, जबकि बाद में ऐसा भी हुआ कि जो यूक्रेनियंस आ रहे थे वो उनको लेकर जा रही थी, बसेस यूक्रेनियंस को लेकर जा रही थी, जबकि इतना ज़्यादा वहाँ पे मेस्ड अप सिचुएशन क्रिएटेड, मतलब ऑलरेडी क्रिएटेड थी। तो उन्होंने सब बच्चों को ऐसे साइड में करवाया और फिर वो बस अपनी लेकर गए। मगर खैर फिर उसके बाद हम लोग 15 किलोमीटर से करीब चले, अपना लगेज वगैरह सब लेके। फिर जी फिर वहाँ पे जब हम जाके पहुँचे बॉर्डर पे, तो फिर उसके बाद सब बच्चे, मतलब उनका कोई सिस्टमाइज्ड कोई वे है ही नहीं बच्चों को निकालने का। सब बच्चे मतलब एक झुंड में सब बच्चे खड़े हुए थे, अपना सामान सब लगेज लेके। और वो मतलब शायद 1 घंटे में 4 बच्चे, हम लोग ऐसा सुन रहे थे शुरुआत में, 1 घंटे में 4 बच्चे, मगर फिर उसके बाद
करीब 10 घंटे तक हम अपना सामान ऐसे सब लगेज लिए ऐसे ही खड़े रहे थे और उन्होंने एक भी बच्चा नहीं निकाला। उन्होंने करीब 2 घंटे में सारे यूक्रेनियंस निकाल दिए जो उनको एवैक्यूएट करने थे यूक्रेन से, वो निकाल दिए। कुछ नाइजीरियंस भी निकाले, मगर कोई इंडियन नहीं निकाला। खैर फिर हम लोग खड़े रहे और फिर उसके बाद लकीली हमारा वो आ गया कि हम आगे चले गए और फिर निकल कर आए। जैसी वो भी एक बहुत ख़राब एक मंज़र था। खैर हम जब निकल कर आए तो फ़ौरन ही मगर इंडियन एम्बेसी ने अपनी बसेस भेजी हुई थी वहाँ पे, मतलब कम बसेस थी, एक एक दो करके आ रही थी क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा थे। उसके मुताबिक वो इन्हें काउंट बढ़ाना पड़ेगा बसेस का, मगर फिर भी हमारे लिए कुछ असिस्टेंस था।